जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है और आतंकियों का खात्मा जो है वो यूं ही होता रहेगा। जीरो टॉलरेंस है आतंकियों के खिलाफ और जहां जहां भी आतंकी पनप रहे होंगे उन्हें नस्ते-नाबूद कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ उनके विचार आइए जानते हैं। मनीष साहब, क्या कहना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर क्या लग रहा है, किस तरह से कमाल कर दिखाया? देखिए, बिल्कुल हमारे सेना के शौर्य की एक जो है हल्की सी झलक दिखाई है और उस झलक ने जो है पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। सैल्यूट है हमारे सैनिकों को, भारत माता की जय। और तमाम लोगों को, हिंदुस्तानियों को एक गर्व महसूस करवाया है हमारी सेना ने एक बार फिर, और पाकिस्तान को जो है वो छठी का दूध याद दिला दिया है। बिल्कुल देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस लक्ष्य को लेकर चला था, प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने संदेश के अंदर पूरी तरह से साफ कर दिया है कि कोई रद्द नहीं किया गया ऑपरेशन सिंदूर, और हमारी भी यही मांग है। देखिए, इस समय तमाम पक्षों विपक्षों, हमारी शिवसेना जो है, हमारे पार्टी पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने भी क्लियर किया है कि हम जो है बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं, और बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा, हमारी सेना आंखें बंद करके, हमारी शिवसेना जो है वो प्रधानमंत्री जी के निर्णय का जो है वो समर्थन करेगी। देखिए, हमारी मांग शुरू से यही है कि हम चाहते हैं कि पीओजे वापिस आए। कश्मीर के जो आतंक फैला रखा है पिछले 7.5 दशकों से पाकिस्तान ने, पाक प्रायोजित आतंकवाद है, वो जो पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकवादियों के आकाओं ने जो शरण ले रखी है, आज भी हाफिज सईद जो है वहां पर कहीं ना कहीं जिंदा है। हमारी सेना जो है उनको अभी तक अपनी गोली का निशाना बना नहीं पाई, तो उनको भी जो है वो मौका दिया जाए हमारे सैनिकों को, ताकि पूर्ण सफाया किया जाए आतंकवाद का। इस समय पूर्ण सफाया चाहिए। जब तक आतंकवाद का पूर्ण सफाया नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन बहाली नहीं हो सकती। और पाकिस्तान को पूर्ण सफाई के लिए, पाकिस्तान को देश के मानचित्र से, पूरे विश्व के मानचित्र से अब उसका नामो निशान मिटना तय है। प्रधानमंत्री जी ने कल बिल्कुल साफ किया है, अगर हमारी सरजमी पर दहशतगर्दी जारी रहती है पाकिस्तान की तरफ से, तो मुझे लगता है अब एक बड़ा हमला होगा। वैसे तो ये तमाम लोग, हमारा खुद का जो है वो एक्सपीरियंस बताता है, पाकिस्तान का इतिहास खोलकर देख लीजिए, पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान की पीठ पर छुरा घोंपा है। पाकिस्तान वो दुम है जो कभी सीधी होने वाली नहीं है, और ये चीज उसने प्रूव की है। आप देखिए, संघर्ष विराम की घोषणा होती है, उसके 3 घंटे के बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर दोबारा जो है वो नापाक गतिविधियों को जारी रखा जाता है। कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री के संबोधन के कुछ मिनट बाद एक बार फिर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारियां वहां से मिली है, जम्मू कश्मीर के सांबा से भी, और भी कई इलाकों से, और पंजाब के भी कुछ इलाकों से, जो ये प्रूव करता है कि अब पाकिस्तान के अंतिम दिन जो है वो बहुत नजदीक है। देखिए, हम कोई समर्थन नहीं करते किसी भी युद्ध का, मगर गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण का भी संदेश है, यही संदेश है कि अगर आपने दहशतगर्दी को खत्म करना है तो युद्ध करना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध की मिसाल भी तो पाकिस्तान को दे दी है हमने। वहां का जो अलग अलग एयर बेस है, मैंने पूरी जानकारी भी दी है बीते दिनों, जितनी खबरें मैंने की है, बहुत सारी अपडेट्स मैंने दी है। नूर खान एयर बेस है जहां पर उनका एम्यूनिशन था, और वो वहां पर जाकर हिट की है हमारी मिसाइलें, वो भी प्रॉपर जो है वहां पर निशाना सटी। झलक, ये तो झलक थी, कहते हैं ना, ये तो मात्र एक ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो बाकी है। आप दुस्साहस करके तो देखो, हिंदुस्तान के खिलाफ आप आतंकवादी हमले की साहस तो दिखा के देखो, तो देखिए फिर हमारी सेनाएं वहां पर किस तरह का तहलका मचाती हैं। देखिए, पाकिस्तान डर चुका है, उसको पता था कि वो खत्म होने के कगार पर है। ऐसे ही नहीं उसने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, वो गिड़गिड़ाया है। सीज फायर किसी तरीके से तमाम देशों पर उसने जो है दबाव बनाने की, गिड़गिड़ाने की कोशिश की है, शायद तभी दूसरे देशों ने आकर जो है मध्यस्थता की और वहां पर जो है इस सीज फायर को जो है अंजाम तक पहुंचाया। मगर उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, हमें विश्वास है कि अगर अब भी इस पाकिस्तान ने सिर उठाकर देखा तो उसका सर जो है वो धड़ से अब अलग हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया मनीष जी। तो मनीष सैनी से बातचीत कर रहे थे। बता दें आपको, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुलकर तारीफ की है इन्होंने कहा कि हमारी सेना जो है विश्व की सबसे ताकतवर सेना है और घर पे घुस के मारा है। और ये याद रखिए, ये नया भारत है, हमारी सेना अभी पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ उन्होंने 9 ऐसे ठिकानों को ध्वस्त किया
जहां पर आतंकियों की फैक्ट्री थी, जहां पर आतंकी पनपते थे, बनते थे, उन तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आतंकियों का खात्मा जारी रहे और जो कश्मीर है या हमारे भारत के अलग अलग जगहों पे जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, इन तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।